समझते हैं। हम लोगों को इंग्लिश अब रटना नहीं है भाई, ये मॉडर्न टेक्निक है। अब इंग्लिश सिर्फ समझना है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। हेलो, गुड मॉर्निंग साथियों। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन इंग्लिश भाई भैया। तो हम लोग बात कर रहे हैं, यूपी बोर्ड बहुत नज़दीक है और इसमें सबसे ज़्यादा सबको डर रहता है इंग्लिश के पेपर का। तो मेरे अंदाज से इंग्लिश का पेपर कोई कठिन नहीं है, क्योंकि मैंने भी 12th यूपी बोर्ड में 100 में 98 मार्क्स मेरे भी आए थे। और मैंने जिस लेवल तैयारी की थी, जो कुछ मैंने पढ़ा था, वो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो इंग्लिश क्रैक करने के लिए सबसे फर्स्ट जो साधन होता है और जो सबसे पहले हम लोग जानना होता है, वो होता है कि हम लोग किस प्रकार अपने सिलेबस को एनालाइज करते हैं। बहुत से स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि वो अपने सिलेबस को एनालाइज नहीं करते हैं और बिना एनालाइज के ही वो अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। तो इनमें से सबसे पहले हम करेंगे, हमारे जो होते हैं इंग्लिश, वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है, मतलब 4 सेक्शन में पेपर आता है। पहला होता है सेक्शन ए रीडिंग का, सेक्शन बी राइटिंग, सेक्शन सी ग्रामर और सेक्शन डी लिटरेचर। जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर का होता है सेक्शन डी, मींस लिटरेचर। लिटरेचर हम लोगों को यहाँ पे मैक्सिमम 40 मार्क्स का देखने को मिलता है, 40 मार्क्स। अगर हम लोगों का लिटरेचर सेक्शन अच्छा है तो वी कैन पास विदाउट एनी मिस्टेक। देन उसके बाद आता है आपका ग्रामर सेक्शन, जिसमें भी अच्छे खासे मार्क्स हैं। उसके बाद राइटिंग, देन रीडिंग। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रीडिंग सेक्शन से। तो रीडिंग सेक्शन में ये 10 मार्क्स का होता है, जिसमें हम लोगों को रीडिंग सेक्शन में एक ही क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो रीडिंग सेक्शन में जो पहला क्वेश्चन होता है, वो होता है वन लॉन्ग पैसेज। एक हम लोगों को पैसेज मिलता है, जिसमें हम लोगों को 4 शॉर्ट क्वेश्चन मिलते हैं। ये अनसीन पैसेज होता है, 4 शॉर्ट क्वेश्चन मिलते हैं जो हम लोगों को सॉल्व करने होते हैं, और वोकेबलरी पे आधारित 3 क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखनी है, 10 मार्क्स का होता है और ये फ्री के नंबर है। बस हम लोग क्या, थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, जिससे बस पैराग्राफ को आप लोग समझते रहो और जहाँ से वर्ड स्टार्ट होता है वहाँ से एंड लास्ट फुल स्टॉप तक पूरा लिख दो। तो सेक्शन ये फ्री के नंबर होते हैं, यही मैंने किया था। अब हम लोग सेक्शन भी राइटिंग की बात करते हैं, या आर्टिकल और लेटर। ये भी कुछ सिलेक्टेड ही होते हैं। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो हम लोग आर्टिकल और लेटर की एक अलग से वीडियो लाएंगे, जिसपे हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से आर्टिकल तैयार करें, कौन से लेटर तैयार करें, जिससे आपके 10 आर्टिकल के और 10 मार्क्स लेटर के दोनों आपके कंप्लीट हो जाएं। तो आप लोग जब कमेंट करना बताना, तो हम उस पर भी एक वीडियो लाएंगे, शॉर्ट वीडियो लाएंगे, जिससे हम आपको टॉपिक दे देंगे। आप लोग रिवीजन करते रहना, उनकी तैयारी कर लेना, उन्हीं में से कोई एक आ जाएगा। अब हम लोग इसके बाद चलते हैं अपने सेक्शन 3, मीन्स ग्रामर। ये होता है 25 मार्क्स का, अच्छे खासे नंबर हैं। ये भी फ्री के नंबर हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ग्रामर पे बेस्ड 10 क्वेश्चन आते हैं, और ये एमसीक्यू भी आ सकते हैं, शॉर्ट टाइप भी आ सकते हैं। और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, 10 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 20 मार्क्स ही आ गए। और इसमें सबसे अच्छी होती है ट्रांसलेशन। जो हिंदी से इंग्लिश हम लोगों को एक स्टोरी टाइप मिलती है, 7 to 8 सेंटेंस उसमें मिलते हैं। 7 to 8 सेंटेंस को हम लोग जब कवर करेंगे, आराम से कर लेंगे। ये भी 5 मार्क्स का होता है। तो ये भी मेरे अंदाज से फ्री के हैं। अगर आप लोगों को ग्रामर थोड़ी भी आती है, नहीं आती, मुझसे कह देना, मुझसे कमेंट कर देना, मैं नरेशन जितने ग्रामर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको सब बता दूंगा, एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा। ओके, तो ये नंबर भी आपके फ्री के हैं। इसके बाद जो हम लोगों का अगला सेक्शन आता है वो है सेक्शन डी। सेक्शन डी जो लिटरेचर, लिटरेचर होती है 40 नंबर की, जिसमें से है प्रोज, पोट्री, सप्लीमेंट्री। तो पोइट्री जो सेक्शन होती है, उसमें आते हैं 3 शॉर्ट क्वेश्चन, ईच 2 मार्क्स, मतलब 6 नंबर की, ये कन्फर्म है आपके। इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं होता है। आपको थोड़ी पोइट्री में जो पोइट्री दी जाती है, उसको थोड़े पोम को समझना होता है। बस थोड़ा समझ गए, उसके शॉर्ट आंसर आते हैं, लिख ले हुए। भाई मैंने भी ऐसा ही किया है। अगर आप लोग बिलीव नहीं करोगे तो मैं, आप लोग कहोगे तो मैं अपनी जो यूपी बोर्ड का जो 12th का रिजल्ट है वो मैं आपको सेंड कर सकता हूँ।
तो इसके बाद आते हैं प्रोज। अच्छे मार्क्स होते हैं, 2 शॉर्ट आंसर होते हैं, 4-4 नंबर के होते हैं। इसमें 8 मार्क्स का ये होता है टोटल। एक लॉन्ग आता है 7 मार्क्स का। ठीक। अब वही सप्लीमेंट्री की बात करें तो इसमें भी 2 शॉर्ट आते हैं, 4-4 मार्क्स के होते हैं। 8 मार्क्स इसमें कंप्लीट हो गए। एक लॉन्ग आता है 7 मार्क्स का होता है, मतलब ये 15 मार्क्स आपके कंप्लीट हो गए। अब ज्यादातर बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि उन्हें यही पता नहीं कि प्रोज, पोट्री और सप्लीमेंट के विस्तार में इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन से हैं। इस पे भी हम अलग से वीडियो लाएंगे। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि सब क्वेश्चन को रटते हैं। हम लोगों को इंग्लिश अब रटना नहीं है भाई, ये मॉडर्न टेक्निक है। अब इंग्लिश सिर्फ समझना है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो कुछ नहीं करना है। अब जैसे प्रोज में चैप्टर्स की बात करें तो प्रोज में सबसे पहला चैप्टर लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, रेड ट्रैप, इंडिगो, पोएट्स एंड पैनकेक, इंटरव्यू। इंटरव्यू के 2 पार्ट दिए गए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, और गोइंग प्लेसेस। तो ये प्रोज हो गया। अब पोट्री सेक्शन की बात करें तो पोट्री में होता है माई मदर एट 66, मोस्ट इम्पोर्टेंट माना जाता है ये। कीपिंग क्वाइट, अ थिंक ऑफ ब्यूटी, रोड साइड स्टैंड, आंटी जेनिफर्स टाइगर। तो ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसमें पोएम के संगे हम लोगों को एक चीज और ध्यान रखना होता है, सेंट्रल आइडिया, जो हम लोगों को आना चाहिए। और सेंट्रल आइडियाज लिखने के सबसे अच्छा हम आपको मेथड बताएंगे। आप लोगों को कुछ याद नहीं करना है, ये कुछ भी लर्निंग चीज नहीं है, सब समझ के करना है। अब हम लोग आते हैं सप्लीमेंट्री रीडर, जिसे विस्तार कहा गया है बुक में। द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। द टाइगर किंग। जर्नी जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ये इंपॉर्टेंट है। द एनेमी, ऑन द फेस ऑफ इट, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में भी 2 चैप्टर्स हैं, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर और वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स। तो कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये सिलेबस वीडियो है। और अगर आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, उम्मीद है कमेंट में कर देना। कोई प्रॉब्लम आ रही हो किस पे वीडियो, अगली वीडियो आप लोग बताना किस पे लाएं। आप लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक की कहोगे तो इम्पोर्टेंट टॉपिक बता देंगे हम, लेटर वगैरह के। या आप लोग कहो तो हम चैप्टर्स बता देंगे। लिटरेचर जो सबसे मेन माना जाता है इंग्लिश का, 40 मार्क्स का है जो, तो आप लोग बता देना, हम उस पर एक वीडियो लाएंगे। इम्पोर्टेंट चैप्टर्स बता देंगे, उनसे क्वेश्चन भी बता देंगे। ठीक। और ये भी बता देंगे आप लोगों को लिखना कैसे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि भाई कॉपी कैसे लिखें। तो ये सब जो कुछ प्रॉब्लम हो कमेंट में बता देना। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।